इंडस वाटर ट्रीटी जो साइन है भारत और पाकिस्तान के मध्य पानी को लेकर के, कितना पानी, नदियों का पानी जो भारत में है और भारत से बहकर पाकिस्तान में जाती हैं, कितना पानी का शेयर उनको दिया जाएगा। वो एक लॉपसाइडेड सी ट्रीटी थी, तो भारत ने कहा कि हम उसको इस समय अबेयंस में रखते हैं। रफली हम उसको कह सकते हैं कि स्थगित की। अब इसका मतलब क्या है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हैं संत कुमार शर्मा जी। वेटरन जर्नलिस्ट हैं, लगभग 2 दशक तक प्रिंट मीडिया में इन्होंने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कार्य किया, उसके बाद टेलीविजन इंडस्ट्री में भी लगभग 15 साल तक रहे और आजकल इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का कार्य कर रहे हैं। संत कुमार शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपने इंडस वाटर ट्रीटी को बहुत गहन चिंतन उस पर किया है, तो हमें थोड़ा बताइए कि ये ट्रीटी क्या है, और जब भारत ये कह रहा है कि हमने इस ट्रीटी को स्थगित कर दिया है, इसका मतलब क्या रहता है? धन्यवाद नीतीश जी। इस ट्रीटी में क्या हुआ है कि आपके जो ट्रीटी बेस है, ट्रीटी किसी डाटा पे बेस है। आमतौर पे कोई भी चीज होती है किसी डाटा पे बेस होती है। जो इसके जो आंकड़े हैं वो आंकड़े इकट्ठे किए गए थे। 6 नदियां हैं इसमें, 6 नदियां हैं जिनको पश्चिमी नदियां बोलते हैं। 3 पश्चिमी नदियां, 3 पूर्वी नदियां। जो पश्चिमी नदियां और पूर्वी नदियां, उन नदियों में सारा का सारा जो पानी बहता है एनुअल, उसका टोटल फ्लो है 168 मिलियन एकड़ फीट। उसमें से 135 मिलियन एकड़ फीट पाकिस्तान को मिला है, 33 मिलियन एकड़ फीट हमको मिला है। हम इसके रेवोकेशन की तो बात ही नहीं कर रहे थे, हम उनको बोल रहे थे मॉडिफाई कर दें, और उन्होंने मॉडिफाई नहीं किया। तो हमने ये किया, मॉडिफाई नहीं किया, तो इसलिए हमने क्या किया, मोडिफाई कर दिया। इसको जो है प्रधानमंत्री मोदी ने इसको क्या किया कि चलिए आप अंग्रेजी नहीं समझते, आप नहीं मानते, तो इसको मोदीमय कर दिया जाता है। और एबेयंस वो एक ऐसा शब्द चुन के लाए जो एक अपने आप में एक बहुत मास्टर स्ट्रोक है। क्योंकि एबेयंस जो है, एबेयंस वो नहीं होता कि ना इधर की ना उधर की। असल में उसको आप, हमारी जो शास्त्र हैं, शास्त्रों की अगर बात करें तो उसमें एक शब्द आता है त्रिशंकु। त्रिशंकु कौन है? ना वो स्वर्ग पे है, ना स्वर्ग में है, ना नीचे है। तो त्रिशंकु हैं, लटके हुए हैं। तो और इसमें क्या है कि हमारे यहाँ जो आजकल ये संभव है, पेशेंट अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको ट्यूब स्टाफ, नलियां वगैरह डाल के ना, नाक में, कान में, सब जगह डाल के उसको बेचारे को जिंदा रख सकते हैं। और उसको बोलते हैं, उसकी वेजिटेटिव स्टेट होती है, कोमा में होता है ना। उसको पता होता है वो आएगा वापस, फिर दोबारा बोलेगा, फिर गाड़ी चलाएगा, फिर आम जीवन जिएगा या जाएगा। तो एबेयंस जो है, एबेयंस वैसा ही शब्द है। आज की डेट में उसको लटका दिया गया है। इंडस वाटर ट्रीटी को, सिंधु जल समझौते को लटका दिया गया है। अब ये लटका है तो अब कहाँ जाएगा, इस तरफ होगा या उस तरफ होगा, ये अभी हमें क्लियर नहीं है। हमें क्लियर है कि क्या करना है, लेकिन क्या पाकिस्तान को ये मैसेज पूरा मिल गया कि इसका मतलब क्या है? क्योंकि उसके बाद भी वो रुके नहीं, और जो पोस्चरिंग उन्होंने की उसके बाद में एक किस्म से ऑलमोस्ट वॉर लाइक सिचुएशन खड़ी कर दी। क्योंकि भारत ने केवल वो करेक्टिव मेजर्स किए जो जरूरी थे, जो हम बार बार उनको कहते आ रहे हैं। अगर हमने 5-6 जगहों के ऊपर स्ट्राइक भी किया, एयर स्ट्राइक भी किया, तो ये वही जगह थी जो बार बार आइडेंटिफाई करके भारत डोजर भी भेजता रहा कि ये आप इसको कंट्रोल में कर लीजिए। आप नहीं माने, उसके बाद आपने पहलगाम कर दिया। उससे पहले भी ये अटैक होते रहे हैं। शिवखोड़ी में अटैक हुआ हिंदुओं के ऊपर, अब तो 9 जून 2024 को। लेकिन भारत ने डोजियर दिए, उसके ऊपर कोई असर नहीं। आज उन्होंने पूरा का पूरा वो स्ट्राइक करके बता दिया कि ये जगह थी, आप नहीं मान रहे तो हम कर लेते हैं अगर आपसे नहीं होता। लेकिन उसके बाद उन्होंने इतना रेकअप कर दिया इसको कि बिल्कुल नोज टू नोज वॉर लाइक सिचुएशन पे हम आ गए। देखिए, क्या अभी उनको मैसेज क्लियर है? नहीं, उनका जो है ना, देखिए हमेशा क्या होता है, एक देव प्रकृति होती है, एक असुरी प्रकृति होती है। और उसकी देव प्रकृति अलग से है, वो जो है मतलब सॉफ्ट फ्रेग्रेंसेस, और उनकी जो दुनिया है वो अलग तरीके की है। और जो असुरी प्रवृत्तियां हैं उनकी अलग है, बिल्कुल अलग। उनको हेल फायर चाहिए, आग जली हुई, अच्छा जी हमने कर दिया, काट दिया, मार दिया, वो कर दिया। तो अब जो हमने रिटेलिएट भी किया है, जिस तरीके से आप बोल रहे थे पहले, तो हमने रिटेलिएट 6-7 जगह पर नहीं किया। हम वहां भी अपना जो है सनातन पद्धति के हिसाब से हमने किया है। जब हम किसी का आवाहन करते हैं, पूजना शुरू होती है हमारे यहाँ, कोई भी पूजा शुरू हो, तो हम नवग्रह का आवाहन करते हैं। तो हमने पहले दिन जो उनका किया ना, हमने उनको पहले दिन बताया, शायद उनको समझ नहीं आया कि हम आपके यहाँ जो है ना 9 जगह चुन रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा आवाहन है। ये जो हम आपके यहाँ 9 भेज रहे हैं ना, आपके 9 टेररिस्ट इलाकों को अटैक कर रहे हैं, ये नवग्रह का पूजन है हमारी तरफ से। अब आप आगे बढ़िए तो फिर आगे पूजा होगी। तो आगे फिर पूजा उन्होंने बढ़ाई, थोड़ी सी हमने बढ़ाई। तो ये सनातन पद्धति का तरीका था। हमने सनातन अंदाज में, सनातन तौर पे उनके आसुरी प्रवृत्तियों का जवाब दिया। बिल्कुल कोलैटरल डैमेज कुछ नहीं किया, सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं किया। लेकिन जब आपने कहा आसुरी प्रवृत्ति, तो उन्होंने जैसे जब उन्होंने वापस जवाब दिया तो टोटल
टेरर जवाब था ये हमारे पूरे सिविलियन एरियाज के ऊपर। आप पुंछ में ले लीजिए, उड़ी में ले लीजिए, जम्मू कश्मीर में ले लीजिए, पंजाब में कोशिश की उन्होंने, हर जगह पर उन्होंने सिविलियंस को टारगेट बनाया, कोई आर्मी इंस्टॉलेशन तक तो वो पहुंचे भी नहीं। नहीं, सबसे अच्छा जो उनको जो सबसे बड़ी बात लगी है ना, मुझे सबसे अच्छा जो लगा इस पूरे दौरान में, वो शहबाज शरीफ का भाषण लगा। शहबाज शरीफ ने वहाँ पे जो है एक वो भाषण दिया जिसमें बोलते हैं विक्ट्री, वो बता रहे थे कि ये विक्ट्री है। तो अगर इस तरीके से विक्ट्री होती है तो मैं नीतीश जी चाहूंगा कि भारत इस तरह की विक्ट्री उनको स्कोर करने की साल में 3-4 बार मौका देता रहे। अगर साल में 3-4 बार इस तरह की विक्ट्री स्पीचेस उन्होंने कर दी। सीज फायर में तो यही कहा गया ना कि हम तो एवरी एक्ट ऑफ टेरर विल बी टेकन एज एग्रेशन और हम उसको वॉर की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो हम 3-4 मौके तो दे ही सकते हैं और वो खुद भी लेंगे ही, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे। जैसे सेल में एक के बाद एक होता है ना, को पॉइंट इकट्ठे हो गए, महीने के अंदर रिडीम करवा लीजिए, वो करवाते रहेंगे रिडीम। नहीं, आजकल तो एक और चलता है। आजकल क्या है, कुछ जो कपड़ों की दुकानों पे आप जाओ तो उसके साथ 1+1 के बजाय क्या हो गया, 2+3 हो गया। आप 2 लीजिए तो 3 आपको फ्री में देते हैं। तो हमारी तरफ से भी ये होगा, अगर उनकी तरफ से कुछ काम किया गया, कुछ भी जो मतलब ऐसी चीज उन्होंने की, जो उन्होंने आगे देखिए अमरनाथ यात्रा आनी है, श्री माता वैष्णो देवी जी, उनकी यात्रा निरंतर चलती रहती है। अगर किसी भी तरीके से उन्होंने कुछ चीजों को बाधित करने की कोशिश की, और वो छोड़ नहीं पाएंगे, पाकिस्तान की जिस तरह की प्रवृत्ति है वो छोड़ नहीं पाएगा इतनी आसानी से शायद इसको, लेकिन उसको अगर ये समझ आ जाए तो उसके हित में होगा। चलिए हम कि वो आतंकवाद को ना बढ़ावा दे। तो सिंधु जल नीति की ही बात करते हैं। इसका क्या असर पाकिस्तान को आने वाले दिनों में दिखेगा? क्योंकि ये आपने जब अंग्रेजी की बात कर रहे थे, आपने कहा तो आपने IWT को कहा कि इट्स नॉट इंडस वाटर ट्रीटी नो इंडिया, इट इज इंडियाज वॉर अगेंस्ट टेरर। तो ये वॉर अगेंस्ट टेरर पाकिस्तान को समझ आ रहा है, वैसे दिख तो रहा है, क्योंकि अब उन्होंने चिट्ठी लिखकर कहा है कि हम नेगोशिएट करना चाहते हैं। जैसे उन्होंने कहा ना कि हमने जीत लिया, अब भी वो कहेंगे बाद में कि हमने जीत लिया। क्या इंडिया इतनी आसानी से नेगोशिएट करेगा? और नेगोशिएबल इसमें क्या कुछ है, क्या कुछ अब उनको दिया जा सकता है? देखिए, नेगोशिएबल में जो है ना, नेगोशिएबल में तो क्या है, मैं उसमें कमेंट भी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो सरकार का वो है पक्ष है और वो किस तरीके से करती है। लेकिन जिस बात में हमारे लिए जरूरी है वो ये समझना है कि पाकिस्तान को क्या हम मैसेज दे पाए। तो मैसेज में ये दे पाए हैं कि पाकिस्तान के एक मंत्री ने पहले दिन सोमवार को, एक मंत्री कहता है अभी तक इंडस वाटर ट्रीटी का हम पे असर नहीं हुआ। लेकिन दूसरे दिन उससे बड़ा मंत्री जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा देखिए सीज फायर खतरे में पड़ जाएगा अगर इंडस वाटर ट्रीटी को जो एबेंस में रखा हुआ है आपने नहीं किया। ये तो हो ही नहीं सकता। देखिए, सब कुछ हो जाए लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी as it existed before April 23, 2025 वो हाल नहीं होगा। अप्रैल 23 से पहले वाली स्थिति बहाल नहीं होगी। वो इसलिए बहाल नहीं होगी कि हमने क्या किया, हमने पानी रोका, हमने पानी जाने दिया। हमने एक काम और किया है, हमने उनको प्रसाद बहुत भेजा इस तरफ से। और प्रसाद क्या है, वो प्रसाद सेडिमेंट है। हमारे यहाँ क्या हुआ था, हमारे यहाँ किशन गंगा में 2009 से लेके अभी तक 25 तक बहुत सा सेडिमेंट था जो हमारे यहाँ पड़ा हुआ था, और हम इंडस वाटर ट्रीटी को रिस्पेक्ट करते हुए क्या करते थे, उस सेडिमेंट को नहीं करते थे, फ्लश नहीं करते थे और हमारी तरफ वो जाता था। लेकिन आज हमने कहा है आपको ये हमारी तरफ टेरर करने का, हमारी तरफ आतंकवाद को बढ़ावा देने का आपको प्रसाद भेजा जा रहा है, और आपको प्रसाद वो सेडिमेंट भेजा जा रहा है जो हमारे यहाँ 16 साल से पड़ा। मतलब खाली पानी मत लो, साथ में मिट्टी भी लो। और यही चीज हम बगलिहार में भी कर रहे हैं, यही चीज हमने सलाल में भी की। और जब हम करते हैं तो पाकिस्तान अपने आप में करे भी कुछ बोले भी, स्टेटस को एंटी पहले की स्थिति वो तो बहाल नहीं हो सकती। इंडस वाटर ट्रीटी 1 जो 19 सितंबर 1960 को साइन हुई थी, दैट ट्रीटी इज डेड। समय समय पर हिंदुस्तान ये कहता रहा है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल समझौता जो था ये लॉपसाइडेड था, वो सही नहीं था। तो ऐसा क्या क्या चीजें थी उसमें जो हमारे खिलाफ थी और जो हमारे लिए सही नहीं थी, लेकिन हम चला रहे थे उसको जैसे भी? नहीं, हम उदार पक्ष के रखने वाले थे, हम उदारता से चलते थे, कहते थे कि इनके साथ उदार रहो तो कोई बात नहीं। और उस उदारता का उदाहरण तो सामने मिलता है कि भाई टोटल पानी 168 मिलियन एकड़ फीट है, 168 में से 135 आपको दिया, तो 33 हमको दिया। तो हमारे पास अगर हम 33 और 33 निकाल भी है तो 102 तो हमसे ज्यादा ले रहे हैं। वैसे हुआ मिलियन एकड़ फीट, और इतना करके भी आपको आराम नहीं, आप कहते हैं फिर भी हमको और चाहिए। ये तो मत जाती थी। और हमने जो माना था कि लॉपसाइडेड है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन बाय वॉल्यूम, हम इसलिए मान गए थे क्योंकि हमको लग रहा था हाइड्रो पावर जनरेशन जो होगी, हम हाइड्रो पावर जनरेशन में चिन्हाव में और झेलम पे, इंडस पे हम छोटे छोटे हाइड्रो पावर स्टेशन बनाएंगे, और जो हमको जो पानी उनकी तरफ से ज्यादा जा रहा है
उन नदियों पे हाइड्रो पावर जनरेशन से हमको फायदा होगा। लेकिन उस पर भी पाकिस्तान बार बार ऑब्जेक्शन, जब भी हमने Yes. चाहे वो डुल हस्ती हो, चाहे बागलियाड़ हो, जहां पर भी, या फिर हम थीम डैम बना रहे हो, सब जगह पे वो ऑब्जेक्शन लेते रहे और कमीशन उनका आता रहा और आप डिजाइन में ये देखिए चेंज कर उनका जो है दीजिए। ना, उनका एक सबसे बड़ा वो जो हमको रहा, जिस कारण से भारत को बहुत ज्यादा उन पे गुस्सा है और बहुत जो उनका तरीका रहा, उनका ये है, मतलब एक बोलते हैं ना, अजीब सी उनकी वो है, कैफियत है, उनका अजीब सा स्वभाव है। 1 मेगावाट का पावर स्टेशन बनाइए, वो उस पर ऑब्जेक्शन लगाएंगे, और 1000 मेगावाट का बनाइए, उस पर भी ऑब्जेक्शन लगाएंगे। अब उसका असर क्या होता है? 1 मेगावाट का आपने प्रोजेक्ट क्या किया, आपके बजट्स होते हैं, आपके टाइमलाइंस होती हैं, आप बजट्स जो बनाते हो टाइमलाइंस के ऊपर बनाते हो, आपने फंड्स अलॉट कर दिए, लेकिन बाद में क्या हुआ, ऑब्जेक्शन के कारण क्या वो हुआ, डिले होता चला गया, तो डिले होने से क्या होगा, आपका डबल कॉस्ट बढ़ जाती कॉस्ट है। एस्केलेशन होगी, आपकी जो कीमत है उसकी काम पूरा करने में आपकी बढ़ जाएगी। तो आपको सिर्फ जो ऑब्जेक्शन लगाने से क्या होगा, आपको नुकसान होगा। तो वो हर बार ऑब्जेक्शन लगा रहे थे, कुछ भी हम करने हाँ, लगे वो यहाँ कुछ भी करते पर, थे, जो कि क्यों? ट्रीटी का हिस्सा था, जो हम कर सकते थे। क्यों? ऑब्जेक्शन लगाने से उनका ये फायदा था कि वो बगैर कुछ कहे हुए, बगैर कुछ किए हुए, वो कोई बम नहीं चलाते थे, वो बम ये चलाते थे ऑब्जेक्शन का। उनके ऑब्जेक्शन का बम ये होता था कि हमारा प्रोजेक्ट डिले हो जाता था। और अभी जिस पे हम 2 प्रोजेक्ट पे लड़ाई हो रही है, कुछ एक आपका रातले प्रोजेक्ट है जो कि दर्बशाला में है, चुनाव के ऊपर, धर्मशाला। 850 मेगावाट का, और दूसरा किशनगंगा का प्रोजेक्ट है जो गुरेज में है, 330 मेगावाट या 300 मेगावाट का। इन दोनों प्रोजेक्ट में से आप रतले की हिस्ट्री को देखिए और फिर आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से ऑब्जेक्शन का नुकसान होता है। रतले प्रोजेक्ट सारा कुछ करके, रतले प्रोजेक्ट 29 मई 2013 को इनॉग्रेट किया गया। श्री मनमोहन सिंह ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, इनॉग्रेट किया। उस समय सोनिया गांधी जी भी वहां थी। ये NN वोरा तत्कालीन गवर्नर थे, जिनके के वो थे, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, और इन्होंने बहुत खुश होकर कहा था कि रत्ते प्रोजेक्ट जिस दिन कंप्लीट होगा, ये 18 में कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब ये था, इनको लग रहा था कि 19 में हमारे पास 850 मेगावाट बिजली होगी, लेकिन आज जब हम 25 में बात कर रहे हैं तब भी नहीं। तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 साल 850 मेगावाट, 8 छक्के 48 और 5 इंटू 6, 50 इंटू 300, मतलब 5100 मेगावाट बिजली का नुकसान आज तक हमारा हो चुका है, सिर्फ एक ऑब्जेक्शन के कारण। इसलिए हम बहुत बुरी तरह सत चुके थे। प्लस दूसरी बात ये कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहले भी ये बात हुई कि वो अपने हिस्से के पानी का भी मिसयूज ही कर रहे थे, यूज नहीं कर रहे थे, बल्कि अब्यूज कर रहे थे। और भारत ने ये भी ऑब्जेक्शन लिया कि आप बताइए कि आपको पानी तो हम पूरा दे रहे हैं, जबकि ज्यादा दे रहे हैं, उसको भी आप, उनका तो ये हालत होगी, ना खाएंगे ना खाने देंगे। नहीं, उनका ये है ना, ये बेसिकली एक मांगने वाली मेंटालिटी होती है, भिखमंगी मेंटालिटी होती है। कुछ लोग जो है ना, वो ये सोचते हैं कि हमें किसी से आ जाए तो वही है, अपना जो भी लेवल हो, कुछ भी अपनी कमाई हो, उसमें हो। संतुष्टि नाम के शब्द जो है उनकी किताबों में, उनकी सोच में एग्जिस्ट नहीं करता, वो रहता ही नहीं है उनके पास। उन्होंने क्या किया, हमको कुछ ना कुछ, जो इंडस वाटर ट्रीटी में, जब सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ, तो उस वक्त उन्होंने मंगला और तरबेला 2 बनाए थे। मंगला बनाया था झेलम पे, मीरपुर में, और तरबेला इंडस पे है। वो डैम 2 बनाए थे। और वो डैम किससे बनाए थे? वो डैम उस पैसे से बनाए थे जो कि वर्ल्ड बैंक ने दिया था, ऑस्ट्रेलिया ने दिया था, इंग्लैंड ने दिया था, अमेरिका ने दिया था, भारत ने दिया था। भारत ने भी दिया था। और उस समय जो है 1960 से पहले वो 83 करोड़ रुपया है। उस समय का 83 करोड़ आज का कितना होगा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो वो जो है बहुत ज्यादा पैसा लेके उन्होंने बहुत ज्यादा बेईमानी की। लेकिन उनको ये हो गया था, हम क्या करें, हम जो है ना बहुत फन्ने का है, हमको जो भी बनाना है, अब दुनिया हमको क्या करे, पैसा दे, हम तो अपना पैसा जो है वो लगाएंगे फौज पे, हम तो अपना पैसा लगाएंगे टेररिज्म पे, हम आतंकवाद फैलाएंगे इंडिया में। हम क्या करेंगे, हम तो ये पैसा जो है ना, जो हमने डैम बना दिए, ये तो इंडस वाटर ट्रीटी के कारण बने हैं, हमने और कुछ नहीं करना। और इसके कारण क्या होता था, उनका 37 मिलियन एकड़ फीट पानी टोटल वो जो समुद्र को चला जाता था, और बेकार सालाना। और 37 मिलियन एकड़ फीट की, 38 मिलियन एकड़ फीट की हम बात करें तो लगभग 2400 से 2500 मिलियन एकड़ फीट उन्होंने पानी जाने दिया। अगर वो समुद्र की तरह अनहार्नेस्ड, उनके पास स्टोरेज जो डैम्स हैं उनके पानी का जो है, आमतौर पे क्या होता है, देशों के लिए इस तरह के अलग अलग जगहों पे ये माना जाता है कि हाँ, उनके पास जल संसाधन जो है, जल संसाधन ये मान के चलते हैं कि अच्छा जी, इसके पास जो है स्टोरेज क्षमता जो है, इसके पास जी 10 दिन की है, इसके पास 20 दिन की है, 30 दिन की है। तो जो कनाडा है, कनाडा के पास शायद 100 दिन की या कुछ की है, 130 दिन की शायद, अपनी पूरी पॉपुलेशन और सबके लिए। लेकिन पाकिस्तान के पास कुल 10 दिन की क्षमता है। ये जो 2 डैम बना रहे हैं, मंगला और तरबेला, कुल 10 दिन की, मतलब अगर पानी पीने को भी हो
तो कुल 10 दिन की क्षमता है। अभी वैसे भंडारण क्या के हालत है कुछ- मंगला तरबेला की? वो तो अपने डैम बना रखे हैं उन्होंने, उनके पास 10 दिन के लिए भी है पानी की नहीं? नहीं अभी है, लेकिन उनका ये हो रहा है कि उनको नीचे छोड़ना है। जो पानी है वो सिर्फ पानी नहीं है, इरिगेशन के लिए उसके नीचे इरिगेशन के लिए चाहिए होता है, और उसमें एक डेड लेवल होता है। डेड लेवल के ऊपर जो होता है, जो पानी डेड लेवल है, वो पानी नीचे होता है। वो ऐसा होता है कि पहले वाटर कॉलम जो है वर्टिकल जाता है, तो वर्टिकल जब वाटर कॉलम जाता है, जो पहले आता है जब तो नीचे वाला है, वो वाटर कॉलम तो बेकार होता है। जो ऊपर वाटर कॉलम तैयार होता है, वो वाटर कॉलम छोड़ के इरिगेशन या पीने के पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऊपर वाला जो कॉलम उनके डेड लेवल के बियॉन्ड, वो तो बहुत कम है। तो चलिए ये ट्रीटी हम ये समझे कि ये जो समझौता था, इसमें बड़े भाई ने छोटे भाई को प्यार का समझौता था कि आपका हम ध्यान रखेंगे और आप हमारा ध्यान रखेंगे। लेकिन छोटे भाई ने कहा नहीं, ध्यान तो सिर्फ आप ही को रखना है, हम तो सिर्फ आपको आंखें दिखाएंगे। और नहीं। अब ये अबेंस में रखने का मतलब ये हुआ कि बड़े भाई ने बताया दबा हम भी सकते हैं थोड़ा सा, आप देख लीजिए कि अब नहीं, इस नहीं। दबाव को सह सकते हो कि नहीं। नहीं, देखो प्रकृति में ये लिखा हुआ है, प्रकृति का अपना स्वभाव है। प्रकृति का ये स्वभाव है कि ऊंचे से पानी नीचे को बहेगा। पाकिस्तान बेचारा जिहाद करे, कुछ भी करे, लेकिन वो पानी को आदेश नहीं दे सकता कि आप क्या करो, आप समुद्र से नदियों में जा पहाड़ों की तरफ बहना शुरू कर दो। और वही वो कोशिश कर रहा था कि टेररिज्म के जरिए जो है, आतंकवाद के जरिए भारत को चाहता था कि घुटनों पे लाए। ऐसा नहीं हुआ। और अब हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि जो हम लोगों की जो एक शायद गलत उम्मीद थी उनसे, और उस गलत उम्मीद को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 30 नवंबर 1960 को, वो व्यक्ति एक सही युग दृष्टा थे, और उन्होंने युग दृष्टा होने के तौर पर उन्होंने 30 नवंबर 1960 को पार्लियामेंट में कहा था, एक दिन ऐसा होगा कि हमको सिंधु जल समझौते के कारण पाकिस्तान ये करेगा, आंखें दिखाएगा, आप बताइए उससे हम क्या करेंगे। और वो रिकॉर्ड में है, आप पार्लियामेंट के रिकॉर्ड देखिए, तो वहां पे जो है आप 30 नवंबर 1960 के रिकॉर्ड देखिए। और उस समय जो है वाजपेयी जी बलरामपुर के एमपी थे, और उस समय हरिश्चंद्र माथुर ने क्या कहा है, और 2-3 लोग हैं जिन्होंने कहा है। उन लोगों ने श्री नेहरू को और बाकी लोगों को, जो सरकार का था, उन्होंने कहा आप बहुत उदारवादी रहे हैं, हमको समझ ये आता है कि आप उदारवादी इसलिए रहे हैं, आपने 20 और 80% उनको, 20% हमारा पानी, आपने शायद इस उम्मीद में किया है कि आप चाहते थे, यू वांटेड टू बाय पीस, आप पीस और गुडविल आप चाहते थे कि हाँ इसकी तरफ से जो है ना समझौते के बाद, क्योंकि इसको इतना मिल गया, 80% मिल गया, तो ये हमारी तरफ अच्छा रहेगा, संतुष्टि होगी, और ये जो है अब शायद हमारे खिलाफ षड्यंत्र नहीं करेगा। लेकिन षड्यंत्र तो इसने 5 साल में ही कर दिया था, 65 में, इतनी ज्यादा देर तो नहीं लगाई थी। फिर 71 में फिर हाँ, 62 में, इसको तो 65 की लड़ाई तो इसने 62 वाली की, क्योंकि चाइना ने तो देखा कि इस समय चाइना से लड़के शायद कुछ हुआ है, तो हमें भारत के ऊपर चढ़ जाना चाहिए। तो इसने तो हमेशा जो है बार बार इस तरीके से बातें की हैं पाकिस्तान ने, कि आतंकवाद जो भी छल छलावा सब चल पड़ा, वो किया। एक गीत याद आ रहा है कि वो पाकिस्तान को भी नए रंग से उस गीत का मतलब समझना पड़ेगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। तो अब आपको जिस तरह से हमने पानी के रंग में ये सिंधु जल समझौते को घोला है और आपको समझाया है, शायद अब ये ज़रूर बात समझ आ जाएगी। आपने इतने अच्छे तरीके से इस जल संधि को हमारे सुनने वालों को बताया। कुछ और, क्योंकि समय अब इजाज़त नहीं देता, अगर कुछ चलते चलते कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। क्या इंडस वाटर ट्रीटी को हम मॉडिफाई कर सकते हैं? अरे भाई, इंडस वाटर ट्रीटी में 12 आर्टिकल हैं, 12 आर्टिकल जो 12 आर्टिकल है, 12 आर्टिकल में टोटल 3-4 सेंटेंसेस हैं, और उसका आर्टिकल 12(3) वो ये कहता है ट्रीटी कैन बी मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम विद म्यूचुअल कंसल्टेशन। और पाकिस्तान को हम 63 साल के बाद जनवरी 25, 2023 को बोलते हैं यार इसको मॉडिफाई कर लो, और पाकिस्तान कहता है नहीं करूंगा। फिर हम अगस्त 2024 में कहते हैं कर लो, कहता नहीं करूंगा, कहता दिस ट्रीटी कैन नॉट बी यूनिलेटरली, और इट टेक्स 2 टू टैंगो, एक तरफ से तो होगा नहीं, अब तो 2 तरफ होंगे। एक तरफ से हमने कर दिया, अब तो रिक्वेस्ट वहां से आ रही है कि आप आइए करें। हाँ, तो अब तो यही है ना, कई बार जो है हठ धर्मी जो लोग होते हैं ना, हठ धर्मियों को हठ धर्मिता का उत्तर आप नम्रता से नहीं दे सकते। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो उंगली टेढ़ी करनी ही नहीं, पड़ती। उंगली नहीं टेढ़ी करनी। मुझे इसमें ये पसंद आता है, घी का डब्बा जो है ना वो आग के ऊपर रख दो। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना, ये टेढ़ी उंगली की बात नहीं है, ये हमने जो डब्बा है ना ये उठा के रख दिया है घी पे। चलिए, अब आग का जो ताप है इनको पता चलेगा और समझ आएगी कि जब इतनी देर से, इतने सालों से कभी भारत की तरफ से ये प्रयास नहीं किया गया, कोशिश नहीं की गई कि इनके आवाम को किसी को भी तंग किया जाए, लेकिन उन्होंने एक स्टेट पॉलिसी बना रखी थी कि भारत को तंग ही करना है। और अब तो वो उन्होंने एक रिलीजन को ही तंग करना शुरू कर दिया है कि नहीं। हालांकि स्पेयर उन्होंने किसी को भी नहीं किया। ये जो अंधाधुंध उन्होंने वहां से गोले बरसाए हैं हमारे पुंछ के ऊपर, जम्मू कश्मीर के इलाके के ऊपर, वहां पर सब, उसमें धर्म भी नहीं देखा इन्होंने।
तो ये अब हम ये समझ सकते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल समझौता जो है अब वो इस अबेंस के साथ का मतलब है कि अपनी इसी फॉर्म में तो वापस नहीं आने वाला। नहीं, वो सेडिमेंट कैसे वापस आएगा जो सेडिमेंट चला गया पाकिस्तान की तरफ। अगर हमको कुछ और करना था, जो जो चीज़ें हमने अपना कर लिया, टोटल जो है मेरे अंदाजे में, जो मुझे समझ है, जितना सा मैं सरकार में कुछ अपने दोस्तों से बात करता हूँ, सूत्रों से, तो कुल मिला के 7 प्रोजेक्ट हैं, लेकिन हम उन प्रोजेक्ट्स का नाम नहीं यहाँ लेंगे। और उन प्रोजेक्ट्स में अगर 7 पे हमने काम किया तो जिसको बोलते हैं त्राही, क्योंकि 7 पे भी जो हम कर रहे हैं, हम सप्तऋषि के द्वारा, हम फिर पहले जब हमने उन पे चुना था तो नवग्रह चुने थे, और अब जब हम क्या चुन रहे हैं, अब हम चुन रहे हैं 7 प्रोजेक्ट्स जिसको टॉप प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। तो वो 7 प्रोजेक्ट भी जो है हमारे सप्तऋषि, तो हम लोग जो है पूरा का पूरा सनातन पद्धतियों से आसुरी प्रवृत्तियों का अच्छी तरह से हनन करेंगे। चलिए, संत कुमार शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियोज में आए और सिंधु जल समझौते पर हमने इतनी विस्तृत बातचीत की, इतनी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे लगता है कि हमारे सुनने वालों को भी थोड़ा सा कुछ हम शेयर कर पाएँ तो बेहतर होगा। थैंक यू।